नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें यदि भारतीय व्यक्ति विदेश में रहता है और उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आज हम यही जानेंगे। सर्वप्रथम हम संविधान के मूल पाठ को जान लेते हैं। आर्टिकल 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 6 आर्टिकल 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो यदि कोई व्यक्ति विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भले ही उसने आर्टिकल 5 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। आर्टिकल 5 के अंतर्गत वह व्यक्ति भारत का नागरिक था जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, या फिर जो संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी भी रहे थे, वह भारत की नागरिकता खो देंगे क्योंकि उन्होंने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। आर्टिकल 6 के अंतर्गत भी भारतीय नागरिकता उनकी समाप्त हो जाएगी, जैसे कि वह पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र से भारत के राज्य क्षेत्र में वह नागरिक स्थानांतरित होकर आ गए थे। उसके माता या पिता या उसके दादा या दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुए थे तो भी उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में आकर रहने लगा है तो उस व्यक्ति को भी अपने प्रवास की तारीख से भारत की नागरिकता खोना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। आर्टिकल 8 के अंतर्गत भी ऐसे व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जैसा पूर्व में वह विदेश में निवासरत था एवं भारत आने के लिए पंजीकरण भारत के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि के समक्ष आकर उसने पंजीयन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, वह भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि वह विदेश में नागरिकता प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार आर्टिकल 9 के अंतर्गत कोई भी नागरिक जिसने आर्टिकल 5, 6 या 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, यदि वह विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देगा। यह थी आर्टिकल 9 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हम कुछ न्यायालयीन प्रकरणों का भी अध्ययन कर लेते हैं। एक प्रकरण है आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेज सैयद मोहम्मद। यह प्रकरण 1962 का है। यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें राज्य ने भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी, जबकि वह नागरिकता केंद्र सरकार को समाप्त करना थी। इसमें प्रकरण न्यायालय में गया। न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया है वो जानते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सैयद मोहम्मद एवं अन्य 22 व्यक्तियों को जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट थे, जो 1962 में भारत आए थे, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनसे एक निश्चित समय सीमा में राज्य से बाहर जाने को कहा एवं नोटिस दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि इन व्यक्तियों ने एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, इसलिए इस देश की नागरिकता उन्होंने खो दी है और वह इस देश को छोड़ दें। मामला न्यायालय में गया। कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि यदि किसी नागरिक द्वारा विदेशी सरकार से पासपोर्ट प्राप्त किया जाता है और वह मामला अपेक्षित नियम के अंतर्गत आता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। लेकिन यह निष्कर्ष केवल अधिनियम के तहत पूछताछ के लिए अधिकृत उपयुक्त प्राधिकार द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन सभी मामलों में जहां इस देश में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस आधार पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है कि उन्होंने एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है और परिणाम स्वरूप
इस देश की नागरिकता उन्होंने खो दी है। इसके लिए यह बहुत जरूरी भी है, बहुत आवश्यक भी है कि इस आवश्यक प्रश्न पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। प्रश्न से निपटने में केंद्र सरकार ही सक्षम है, ना कि राज्य सरकार। इसमें राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं। अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा, ए स्टेट गवर्नमेंट हैज नो jurisdiction to determine question of citizenship unless the function is delegated by the central government under Article 258 of the Constitution. Under mentioned decision support the above propositions. हिंदी में समझें तो एक राज्य सरकार के पास नागरिकता के प्रश्न को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कार्य राज्य सरकार को नहीं सौंपा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रकरण भी है, अकबर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1962। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। इस प्रकार संविधान में आर्टिकल 9 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान संविधान में निर्धारित हैं उसकी एक संक्षिप्त जानकारी थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम पुनः आपके समक्ष संविधान के अन्य आर्टिकल के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा है? यदि यह अच्छा लगा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया करके ऐसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेंगे। तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।